#AskZ पर ट्वीट कर आप भी पूछिए सवाल। तो जानलेवा वायरस कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बचाव ही इस वायरस से होने वाले संक्रमण का सबसे बेहतर उपाय है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए। आप खुद को किसी भी संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से कैसे बचाएं? अब सवाल यह है कि घर बैठे भी तबीयत अगर बिगड़ जाए तो इलाज कैसे हो? कैसे अपनी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए? लॉकडाउन की वजह से पैदा हो रही समस्याओं का निपटारा कैसे हो? तो जनसंवाद अभियान लेकर आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आप अपनी जरूरतों, रोजगार और कोरोना संकट की वजह से पैदा हुए तमाम सवालों का जवाब हमसे #AskZ पर ट्वीट करके पूछ सकते हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ रोज की तरह एक्सपर्ट्स का पैनल भी है। और आज के पैनल में हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, को डायरेक्टर हैं एम्स के, डॉक्टर प्रीति छाबड़ा आयुर्वेदाचार्य हैं, शारदा प्रसाद पूर्व DGP असम से और RP सिंह बीजेपी के प्रवक्ता आज के पैनल में हमारे साथ हैं। तो आइए अब सवालों की शुरुआत करते हैं। और आज जो पहला सवाल है वो जम्मू से जयंत डोगरा का है। वो पूछ रहे हैं, मेरे बड़े भाई एक डॉक्टर होने के साथ कोरोना फाइटर हैं। अस्पताल में ड्यूटी होने की वजह से कई दिनों से घर नहीं आए हैं। देश में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों से हमारा परिवार बेहद आहत है। मेरा सवाल यह है कि देश को कोरोना से ज्यादा खतरा है या कोरोना फाइटर्स का अपमान करने वाले लोगों से? डॉक्टर मिश्रा, मैं चाहती हूं आप इस सवाल का जवाब दें। ये किसी भी परिवार के लिए चिंता का विषय हो जाता है जब इस तरह की खबरें आती हैं जो मुरादाबाद से या इंदौर से और बाकी जगहों से, इवन अलीगढ़ में 2 दिन पहले बहुत हिंसा पुलिस के खिलाफ भी हुई। और हमारे जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार और इवन बॉडीली हर्ट किया गया उन लोगों को, तो एक ये अपने में सवाल लिया निशान छोड़ता है कि इसको क्यों नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कल जो एक निर्णय लिया है यूनियन कैबिनेट ने, जो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिसमें फास्ट ट्रैक उसका पनिशमेंट होगा और उन लोगों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो मैं समझता हूँ इससे जरूर थोड़ा सा इस पर अंकुश लगेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी फ्रंट लाइन में है आज, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है सारे राज्यों में, और उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। और ये उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। मैं उसी से सिमिली देता हूं कि हेलमेट एनफोर्समेंट जैसे हम कहते हैं, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए एनफोर्समेंट होता है, सीट बेल्ट हो, हेलमेट हो, फिर भी लोग उसका पालन नहीं करते और उसको कहीं ना कहीं डॉज करते हैं। जी बिल्कुल, और ये अध्यादेश लाना तो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि एक सुरक्षा कवच इन डॉक्टरों को, इन कोरोना वॉरियर्स को देना बहुत ही जरूरी है। लखनऊ से निशा अग्रवाल का सवाल है, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ मरीजों में कोरोना वायरस के लक्षण पता नहीं चल रहे। मैं घर के से जरूरी काम की वजह से बाहर भी निकलती हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं संक्रमित हूं या नहीं? डॉक्टर मिश्रा, आप ही के लिए सवाल है। ये बेसिकली ये पूछ रही हैं कि अगर इनको इन्फेक्शन है और सिम्टम नहीं है तो कैसे पता लगेगा? तो ये नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये अब जब हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर रहे हैं, जिस तरह से कम्युनिटी में ये संक्रमण जा रहा है अपने लो वायरुलेंस के साथ, तो ये बहुत सारे लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होगा और वो स्वतः ठीक हो जाएगा। कि केवल इसमें इतना जरूर एक शंका बनी रहती है कि क्या ये जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं दूसरों को बीमारी दे सकते हैं। तो अगर इनके एयरवे में अगर वायरस है तो जरूर दे सकते हैं, लेकिन इसका पता तो सिर्फ ये सर्विलेंस से पता लग सकता है। और इसीलिए जो हम कई दिन से रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का यही एक पर्पस है कि अगर किसी को 1 हफ्ते से ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है और सिम्टम नहीं है कोई भी, और ऐसा हुआ है, डॉक्टर्स को भी हुआ है, एक मध्य प्रदेश में मेडिकल डायरेक्टर थे, उनको भी हुआ और कोई सिम्टम नहीं, कोई लक्षण नहीं था, लेकिन वो किसी के संपर्क में आए थे जिनको कोविड पॉजिटिव था, तो उन्होंने अपना टेस्ट कराया और वो पता लग गया, लेकिन वो कह रहे थे मेरे को कोई सिम्टम नहीं था। तो ये एक अपने में थोड़ा सा एक बात है
जो कम्युनिटी में ऐसे होगा और जैसा अनुमान जी बिल्कुल, ये लगाया जा रहा सबसे है, बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि से आप कैरियर हो सकते हैं, दूसरे को ये संक्रमण दे सकते हैं, लेकिन आप में वो सिम्टम्स ना हो। दिल्ली से हमारी दर्शक है मोनिका सिंह, उनका सवाल है, आयुर्वेद में क्या कोरोना की दवा बन चुकी है? क्या मांसाहार खाने वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है? डॉक्टर प्रीति। ऐसा कोई नहीं है अभी हमारी मिनिस्ट्री ने अभी ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया है कि कोई भी ऐसी दवा बनी है, पर हाँ, हेल्थ प्रमोटिव एंड डिजीज प्रिवेंटिव बहुत सारी एडवाइजरी गाइडलाइंस दी है मिनिस्ट्री ने, जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए। उसमें मुख्य है जैसे च्यवनप्राश का सेवन। हम सभी लोग बचपन से च्यवनप्राश खाते आ रहे हैं विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी रीजनिंग, बट हम ये भी देखते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे बड़े सभी बहुत टाइम से ये कहते आते हैं कि च्यवनप्राश खाइए और खांसी जुकाम नहीं होगा। दैट मीन्स उसका कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पे इफेक्ट है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन पे इफेक्ट है, एंटीवायरल इफेक्ट है, हेल्थ प्रमोटिव इफेक्ट है, और इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री ने है उसने जारी की हैं, उन सभी चीजों का हमें पालन करना चाहिए। च्यवनप्राश एक हुआ, हल्दी वाला दूध पीना दूसरा हुआ। 150 ग्राम दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के अगर रेगुलरली लिया जाए तो ये बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल इफेक्ट देता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो ऐसी कुछ चीजें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिनचर्या में फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बलवान करें और आपको इन चीजों का जो है इफेक्ट मिनिमाइज हो, वायरल लोड कम से कम। आपने बताया कि च्यवनप्राश का सेवन और दूध में हल्दी डालकर पी जाए। ठीक है। नोएडा से सुनील कुमार पूछ रहे हैं कि काम बंद होने की वजह से वो घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? आरपी सिंह जी। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जो उनके मकान मालिक हैं उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है और सरकार भी लगातार कह रही है कि ये थोड़ा धैर्य का समय है और थोड़ा आपस में तालमेल का समय है, आपस में सहयोग करने का समय है। और मैं भी निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सब उन मकान मालिकों से कि थोड़ा धैर्य रखें, और जब ये वापस काम पे जाएंगे, इनको अपने जहां भी काम करते हैं वहां से तनख्वाह मिलेगी तो आपको किराया अवश्य दे देंगे। थोड़ा धैर्य रखें। एक बात मैं सिर्फ जोड़ना चाहूंगा, जो पहले आपने पूछी आयुर्वेद वाले मामले में, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, बिल्कुल हमको उसका पालन करना चाहिए और अपना इम्यूनिटी लेवल कैसे बढ़ाएं उसकी चिंता करें। और कुछ डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर्स, वो भी इस प्रकार के चीजें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। उनमें से एक मैं जानता हूं, उनका नाम है डॉक्टर राघवन रमन कुट्टी। उन्होंने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दी हैं इसी प्रकार से इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए। जी। पश्चिम बंगाल से अरिंदम चौधरी हैं, उन्होंने वीडियो संदेश भेजा है और उनका सवाल सुन लेते हैं। 3 महीना के इलेक्ट्रिक जो बिल है, अगर वो आते हैं तो हम लोगों को ये दे पाना अभी थोड़ा मजबूरी होगा। इसलिए अगर सरकार कोई नीति बनाते हैं कि 3 महीने का बिल किस्तों में दिया जाए या उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आरपी सिंह जी, कुछ राहत दी जा सकती है क्या इन लोगों को? बिल्कुल, ये सुझाव अच्छा है, और मैं हमारी जब शाम को मीटिंग होती है उसमें मैं आपका सुझाव आगे बढ़ाऊंगा कि सरकार किस प्रकार से इसमें चिंता कर सकती है और किस प्रकार से रियायत दे सकती है। जी। सनी कुमार पूछ रहे हैं कि अगर कंपनी लॉकडाउन के दौरान सैलरी देने से इनकार करती है तो क्या करना चाहिए? आरपी सिंह, अब आप भी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने सैलरी देना बंद कर दिया है। देखिए, इस पे कोई कानून तो नहीं है, परंतु फिर भी एक निवेदन है सरकार की ओर से, क्योंकि अल्टीमेटली यही एम्प्लॉइज है जो आपके काम आएंगे और कोई बाहर के लोग आने वाले नहीं है। आप बाहर से लाएंगे, ताजा फ्रेश ट्रेन करेंगे, उतना समय लगेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि इस समय आप पूरा पैसा नहीं दे सकते तो कुछ दीजिए ताकि उनका जीवन चलता रहे, और बाद में फिर आपस में बैठकर तालमेल करिए। परंतु इस समय जैसे मैंने शुरू में कहा, आपस में सहयोग देने का समय है, और सरकार आजकल में मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ पॉलिसी लाएगी, उसमें कुछ राहत इंडस्ट्रीज को मिलेगी, और मैं अपेक्षा करता हूं कि वो राहत मिलेगी तो उसका सबसे पहले बेनिफिट वो अपने एम्प्लॉइज को देंगे। जी, जल्दी ही इसको लेकर कोई ना कोई पॉलिसी जरूर निर्धारित करनी होगी सरकार को, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। शरद कुमार जैन हैं, उनका सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण मुक्त होने पर औसतन कितना समय लगता है? डॉक्टर मिश्रा। पहले में एक जो प्रश्न आया था कि नॉनवेज के बारे में जी, तो नॉनवेज खाने का कोई मनाही नहीं है, केवल वो अच्छे से पका हुआ हो तो कोई उससे खतरा नहीं है। अब दूसरा जो सवाल है शरद कुमार जी का, ये है कि संक्रमण से ठीक होने के बाद
क्या प्रोटोकॉल है। तो हम ये देखा गया है साउथ कोरिया और चाइना से जो कुछ एक्सपीरियंस आया उसमें ये देखा कि कुछ रोगियों में लक्षण वापस आ रहे हैं। तो ये वायरस के जो जितनी भी पैथोबायोलॉजी है शरीर में वो अभी पता नहीं है पूरी तौर से। तो ऐसा लगता है कि वायरस शरीर से एलिमिनेट होने में, निकलने में थोड़ा समय और ज्यादा लगता है 2 हफ्ते से। सिम्टम ठीक हो जाते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो अब जो एडवाइजरी है डिस्चार्ज पे, बाय एंड लार्ज ये कहा जाता है सभी ठीक हुए पेशेंट्स को, रोगियों को, कि आप घर पे 2 हफ्ते और आराम करिए और अपना जैसे अपने आयुर्वेद का प्रिकॉशन है, घर में दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना, ये सब प्रिकॉशन रखिए, हैंड हाइजीन रखिए और 2 हफ्ते और घर पे रह के और फिर आप काम पे वापस। तो सिर्फ 2 हफ्ते नहीं, आपको जो है एहतियात बरतनी होगी 1 महीने के लिए। ये शैलेश दुबे हैं, हमारे अगले दर्शक वीडियो सवाल भेजा है, सुन लेते। नमस्ते, मेरा नाम शैलेश दुबे। मेरा सवाल ये था कि जैसे कि ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, अगर डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव हुआ तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? शारदा प्रसाद जी, आपका भी कमेंट चाहिए, क्योंकि हमने अभी वो पिज्जा डिलीवरी बॉय की बात हो रही थी, कितने लोग संक्रमित हो गए थे, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है ऐसे लोगों से। जी देखिए, जो पिज्जा डिलीवरी कंपनीज हैं या इस प्रकार के कोरियर में काम कर रही हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि अपने सारे एम्प्लॉयज को सुबह एक थर्मल चेक करें और एक फिजिकली भी उनसे पूछ लें कि उनको कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, और जिनको दिक्कत है उनको काम पर न भेजें। इसके अलावा जो जा रहे हैं वो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की गई है उसका पूर्ण पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथ में ग्लव्स पहने और सामान देने के समय में या पैसा लेने के समय में या पीओएस मशीन इस्तेमाल करने के समय में उसको सैनिटाइज कर लें। तो इस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने से काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही बंद करने से तो बात नहीं बनती है, काम तो कुछ न कुछ चलना है, पर जो तरीका बताया है वो तरीका पूरा पालन करना होगा। डॉक्टर मिश्रा, आपके लिए है ये अगला सवाल। भुवनेश्वर ओडिशा से पूछ रहे हैं मधुसूदन, अगर कोई कोरोना संक्रमित पूरे एहतियात के साथ मुंह ढककर, ग्लव्स पहनकर आपके संपर्क में आ जाता है तो भी क्या कोरोना हो सकता है? अगर आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं, आप एहतियात नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा रिस्क इसमें रहेगा, क्योंकि मास्क प्रोटेक्ट करता है बट 100% प्रोटेक्शन नहीं होता है। वो किस तरह का मास्क है और उनके हाथ में ग्लव पहन के भी अगर किसी ने अपना मुंह पोंछ लिया है और कहीं ऐसी जगह पे हाथ लग गया है किसी हैंडल पे जहां पे वायरस था, तो उस ग्लव के ऊपर भी वायरस हो सकता है। इसलिए अपना प्रोटेक्शन करना बहुत आवश्यक है, चाहे संक्रमित व्यक्ति मास्क लगाए हो, ग्लव्स पहने हो, लेकिन आप अपना प्रोटेक्शन कम से कम मिनिमम अपना फेस को कवर जरूर करें। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा डिलीवरी के संबंध में, कि जैसे बहुत सारी सोसाइटीज में क्या हो रहा है कि डिलीवरी जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ देते हैं। अगर ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, घर आपका घर है तो अलग बात है, और उसमें क्या कर रहे हैं लोग, पेमेंट आप डिजिटल मोड से कर दें पहले से ही, जिससे कि आपको पेमेंट वगैरह का इश्यू नहीं आए। जब पेशेंट जो डिलीवरी बॉय आता है वो ये एहतियात रख सकते हैं, और बाहर उसका जो डिब्बा है डिलीवरी का, पिज्जा है, जो भी चीज है, बाहर रखवा के और उसको थोड़ी देर वहीं छोड़ दें। अगर उसमें पिज्जा है तो खोल के उसमें से पिज्जा निकाल लें और डिब्बे को बाहर छोड़ दें। ये कुछ एहतियात हैं जो लोग ले सकते हैं स्वयं अपने। जी बिल्कुल, ये प्रिकॉशंस तो लेने ही होंगे, और बहुत से सवाल हैं जो मैं अभी ले भी नहीं पा रही हूं, क्योंकि दर्शक लगातार #AskZee के जरिए अपने सवाल पूछ रहे हैं, अपनी उलझने, और हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी जो चिंता है हम उसको दूर करें, और इसीलिए जनसंवाद अभियान की हमने ये शुरुआत की। तो कल फिर हाजिर होंगे 1 बजे। अगर आपके आज सवाल नहीं ले पाए तो कल जरूर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जब कुछ और खबरें लेकर। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.